मज़हर अब्बास साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, आपके वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। जी आमिर साहब। जी, मज़हर अब्बास साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। जो ये 2-3 दिन में ये तसलसल के साथ वाक़यात हो रहे हैं कि ये साजिश है या ये इत्तफाक है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको इन हालात में इलेक्शन होते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि सदर पाकिस्तान खुद कह रहे हैं कि मुझे तो अक्टूबर में भी नहीं नज़र आ रहे। जी आमिर, जो सूरत हाल लग रही है उसमें तो बहुत ही एक बिल्कुल गैर यकीनी सी सूरत हाल है। लेकिन ये अगर इलेक्शन नहीं होते तो सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और मुझे नहीं पता कि अब अभी मैं एक जगह सलमान अकरम राजा साहब को भी सुन रहा था, हालांकि वो इमरान खान के वकील हैं, लेकिन ही वॉज ऑल्सो सेइंग कि इस सूरत हाल का ख़ास तौर पर जुडिशरी जिस तरह की सूरत हाल का सामना है उसमें उनकी तजवीज़ ये थी, और मैं ये बारहा कहता रहा हूँ कि ऐसे मामलात को फुल कोर्ट में ही ले जाना चाहिए, इसलिए कि एक कन्फ्यूजन फैल गया है कि ये फ़ैसला कैसा था, ये फ़ैसला 2-3 का था, 3-4 का था, आज फिर एक जज उससे निकल गए। अब कल अगर माइनस एक जज और बाकी बेंच वही रहेगी तो मेरा ख्याल है सूरत हाल उतनी ही ख़राब रहेगी। उससे बेहतर ये है कि फुल कोर्ट बना के ये सारे इश्यूज़ को सॉर्ट आउट कर लिया जाए, इन चीज़ों को, और जब फुल कोर्ट होगा तो उसका फ़ैसला फॉर आए या अगेंस्ट आए उस पर फिर आप सवाल नहीं उठा सकेंगे, इसलिए कि उसके बाद फिर सवाल उठाने की गुंजाइश ही ख़त्म हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है फॉर ऑल टाइम टू कम इस चीज़ को फुल कोर्ट में ले जाना चाहिए, और आगे भी जुडिशल कमीशन को इन चीज़ों को देखना चाहिए कि हम जो इतनी ज़्यादा जुडिशरी कंट्रोवर्शियल होती जा रही है। माजी में अभी हमने 90s में देखा है आमिर, 98 में क्या हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, 2 सुप्रीम कोर्ट बन गई थी, उसके नताइज भी अच्छे नहीं निकले। और पॉलिटिकली अगर देखिए, जो जजेस डिसेंट भी कर रहे हैं ना, और जो जजेस इससे हट के भी बात कह रहे हैं, वो भी 90 रोज़ के इलेक्शन को डिस्प्यूट नहीं कर रहे हैं, वो डिस्प्यूट सो मोटो के मसले को कर रहे हैं। तो इससे बेहतर और क्या तरीका हो सकता है कि अगर फुल कोर्ट ये फैसला कर ले कि नहीं, इलेक्शन 90 डेज में होने, इससे बेहतर क्या होगा कि अगर वो एक चले आगे पीछे कोई डेट हो जाती है, इतनी तो क्राइसिस है, लेकिन अगर फुल कोर्ट ये फैसला कर ले कि इलेक्शंस मई में हों या जून में हों, और वन टाइम एक आपको जाहिर है उससे हट के बाहर हो जाएगी, तो मेरा ख्याल है वो सबके लिए एक्सेप्टेबल होगा और मुल्क में एक सियासी इस्तेकाम आने की उम्मीद बंधेगी। आपकी तरह मेरे जैसे भी काफ़ी लोग हैं जो ये समझते हैं कि फुल कोर्ट होना चाहिए था। ठीक है, पता चल जाता है कौन किधर खड़ा हुआ है। वो जो सब बार बार कह रहे हैं कि कर्नेलियस मोमेंट है या मुनीर मोमेंट है, तो ये पता चलता। दूसरा इसका ये फ़ायदा था कि इसके बाद जो है अगर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है 90 रोज़ के अमलदारी ना करने पे, तो कोर्ट की ताकत महदूद हो जाती है बहुत। देखिए अब आमिर, अगर फुल कोर्ट का ये फैसला होगा तो हुकूमत के लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं होगा कि वो इस पर इम्प्लीमेंट करें, और वरना एक कंट्रोवर्सी रहेगी, कोई जुडिशरी को नहीं मानेगा, कोई जिस तरह सिटिंग जजेस पर अटैक हो रहे हैं, जिस तरह सिटिंग जजेस के बारे में जो है वो पब्लिक परसेप्शन बनाए जा रहे हैं, राइट और रॉन्ग, लेकिन वो कोई हमारे लिए, आपके लिए कोई बहुत अच्छी मिसाल नहीं कायम हो रही। सुप्रीम कोर्ट एक भूल भुलैया सी लग रही है इस वक्त। एक पिछले 4-5 दिन में अगर आप देखें कि सुबह एक फैसला होता है, दोपहर को कोई दूसरा हो जाता है, वो उसके ओवरलैपिंग नज़र आती है। अचानक जो है जस्टिस फाइज ईसा का फैसला सामने आ गया, अचानक मंसूर अली शाह की और 2 जजेस के फैसले आ गए, और इवन जो सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है उसके अंदर भी मंदोखेल साहब ने ये फैसला वो कर दिया कि मैं तफसीली फैसले के साथ खड़ा हूँ। तो एक कन्फ्यूजन, टोटल कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर ये तासुर बन जाए कि वहाँ अटर कन्फ्यूजन है, और एक पॉलिटिकल मैटर पे, ऐसे मैटर के ऊपर जो सबकी नज़रें उस फैसले पर हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अगर इन्होंने सुबह वही बेंच सुनती है अगर, तो ये बात आगे इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म कर। बिल्कुल कंट्रोवर्सी तो रहेगी, मगर सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार चाहे 4 बेंच का हो या फुल बेंच का हो, वो तो वही रहता है। कम से कम ये तो अब क्लियरली नज़र आ गया है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो
वो इन चीज़ों से इसको डर नहीं रहे हैं, डट गए हैं। और वो उन्हीं चार्ज का ये है कि अब दोबारा नया बेंच बनाने से और डिले होनी थी, सबको बहस करनी पड़नी थी और दिन लग जाने थे, और टाइमिंग भी इम्पॉर्टेंट है कि टाइम दिन ब दिन गुजरता जा रहा है। तो ये अब तो नज़र आ रहा है उनका कि इसीलिए इस कराने का मकसद इसको डट जाना है। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये डट जाने का जो है ये आगे किस हद तक जाएंगे, कि आगे कंटेम्प्ट में, आपसे पहले अबूजर कह रहे थे कि उनको 4 बंदों को प्राइम मिनिस्टर समेत बुला लेना चाहिए कंटेम्प्ट में अगर वो नहीं मानते। देखिए, हाँ बिल्कुल यही है, यही सूरत हाल बन सकती है। लेकिन आमिर ये देखें ना कि अगर चीफ इसको हम डट जाना कहते हैं और इसकी कॉस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट बन जाती है, तो क्या ये साहिब फैसला होगा। लेकिन अगर आप मुकम्मल कोर्ट और 15 जजेस बैठ के, जिनमें से जाहिर है जो लोगों के हम पॉलिटिकली अगर देखें कि दोनों ही तरफ के जो लोग समझते हैं कि हाँ शायद ये मेरी साइड पर है, दूसरा समझता है मेरी साइड पे, वो सब अगर एक कोर्ट में बैठेंगे और डेलिब्रेशन करेंगे, सबके व्यूज सामने आएंगे, अपने लीगल ओपिनियन सामने आएंगे, उसके बाद आप मुझे बताएं, उसके बाद सैनिटी सामने आएगी। हम मैं चाहे ज़ाती तौर पे या कोई भी ज़ाती तौर पे उस फैसले से एग्री करे ना करे, लेकिन मानना तो उस फैसले को सबको पड़ेगा। 15 रुकनी बेंच के फैसले को तो सबने मानना पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पे क्वेश्चन नहीं उठेगा। और चीफ जस्टिस साहब का इस वक्त सबसे बड़ा इम्तिहान ये है कि वो तारीख में एक ऐसे जज के तौर पे जाने जाएं कि जिन्होंने कंट्रोवर्सी को से निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट को फुल कोर्ट बनाया, और फुल कोर्ट ने सुओ मोटो का इशू भी रिजॉल्व किया, इलेक्शंस का भी रिजॉल्व किया, उन कंट्रोवर्सी को भी हमेशा के लिए जो है वो ख़त्म किया। और फिर शायद उस कोर्ट के फैसले के नतीजे में ये जो लेजिस्लेशन हुई है, इसमें भी जो इम्प्रूवमेंट लानी है, वो करना है, वो भी आ सकती है। तो अगर ये नहीं बनता तो फिर हम उसी कंट्रोवर्सी को चलते हुए देखेंगे। जो भी फैसला होता है दूसरा फरीक उस फैसले को नहीं मानेगा, वो भी शायद यही रेज कर सकते हैं कि जी क्यों नहीं आपने फुल बेंच बनाई, क्यों नहीं उन्हीं लोगों पर मगर ये इखलाकी या सियासी सवाल तो होगा कि ये कंट्रोवर्शियल रहेगा छोटे बेंच का फैसला, मगर सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात तो वही रहते हैं। आईनी तौर पे तो 4 बेंच का भी वही इख्तियार है, चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं, जो 15 का होना था। और मेरा ख्याल है आपका ये सवाल भी मैं करना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल ये फैसला तो 90 दिन के इलेक्शन के बारे में था, मगर ये किसी और तरफ चल गया। और ये अज्यूम करना कि वो 15 के 15 जज जो हैं वो इस पे तो इतराज़ कर रहे हैं सुओ मोटो इख्तियारात पे, और ये मगर ये अज्यूम करना कि वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करने को अपोज करेंगे। देखिए आमिर, एक सीधी सी बात है, इलेक्शन तो 90 रोज़ में होने चाहिए, अब नहीं हुए। अब अगर हम देखें तो इस वक्त तो नहीं नज़र आ रहा। तो ये बहुत बदकिस्मती है हमारी कि हम आइन में जो वाज़ेह चीज़ लिखी हुई है उसको नहीं फॉलो किया हमने।